नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रेन बाइट में। दोस्तों, हम लोग अपने चैनल पे जैसा मैंने कहा था कि जल्द ही पूरे क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस की आंसर की लाने वाले हैं। बीईओ 2020 की आंसर की हम लोग लेके आ गए हैं अपने चैनल पर। दोस्तों, सटीक आंसर इसमें मिलेंगे आपको, सारे ही करेक्ट आंसर मिलेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लिए। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीईओ 2020 भर्ती की 120 क्वेश्चनों के उत्तरमाला। तो पहला क्वेश्चन ये टेस्ट सीरीज सी है मेरी, जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो मेरी टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन ये है, जो मेजर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में है, इसको सेल्सियस स्केल में करना था। इसका आपसे पूछा गया था। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है दोस्तों 93.3 डिग्री सेल्सियस। 93.3 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दूसरे क्वेश्चन में आपको ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 29, आर्टिकल 21A आपको इसमें मैच करना था। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 34112 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारी टेस्ट सीरीज में है, जिसमें आर्टिकल के बारे में पूछा गया था, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या पूछा गया था? आपसे संविधान अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट पूछा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 1 2 3 सारे सही हैं, 1 2 3 सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जिसका संविधान 74वें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी टेस्ट सीरीज में कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिष्यों की आवश्यकता क्या आर्थिक सामाजिक शक्तियां प्रदत्त होती हैं? माइनर्स ऑफ इंडिया के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है ये इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? सभी समाज सुधारक मानववादी सत्य, इसके बारे में पूछा गया है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? क्या है इसका करेक्ट आंसर? है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है सी। आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मैच कर लीजिए। सम ह्यूमैनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर, कुछ मानववादी समाज सुधारक, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच द फॉलोइंग वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड आर्टिकल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गौर से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, ये हमारे चैनल पर बिल्कुल एक्सक्लूसिव चल रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ही करेक्ट आंसर है। मैंने इसको 2 बार क्रॉस चेक किए हुए हैं। यही सारे आंसर करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक सीरीज दे रखी 4 10 82 244। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मैंने मैथ्स के लिए अलग से सॉल्यूशन के साथ वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसका लिंक होगा। और आई ऊपर बटन आ रहा है, उसमें लिख के आएगा। आप लोग उस पर अगर मैथ्स के सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको मैंने सॉल्व कर रखा है पहले ही, उससे देख सकते हैं इसके आंसर्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें रिलेशनशिप के बारे में है। फादर मदर भाई बहन संबंध पूछा गया था। डी का ई से संबंध पूछा गया था। तो इसका क्या आंसर आया था? इसका आंसर आया था बी। इसका सही आंसर क्या है? बहू थी वो इसकी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 दिसंबर को कोड किया गया था इस तरह से। आपसे पूछा गया था ये किसका कोड है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है डी नवंबर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज सी सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैच कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक सीरीज दे रखी 1 2 3 5 8। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 13। इसमें क्या हो रहा था? इसमें बस ऐड हो रहा था। ये भी मैथ का क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं पुरानी वीडियो में मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है राइजिंग डायलॉग के बारे में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है अल्फा सेंचुरी वाला जो ऑप्शन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रैपिड चेस। वर्ल्ड रैपिड चेस में जीतने वाली पहली महिला कौन है? वर्ल्ड रैपिड चेस में जीतने वाली सबसे पहली महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है? इसका करेक्ट आंसर है बी का ए। बी ए ए 12वें का ए, 12वें का ए इसका करेक्ट आंसर है। हम्पी जी ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एसडीजी नीति आयोग। एसडीजी नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा है? कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा है? इसका करेक्ट आंसर है डी केरल। केरल इसका करेक्ट आंसर है। डी केरल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन वेनिला इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑपरेशन वेनिला का करेक्ट आंसर है 14। ऑपरेशन वेनिला का करेक्ट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 G20 समिट जो हुई थी ये कहाँ हुई थी? G20 समिट कहाँ? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी सऊदी अरबिया इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 मैच द फॉलोइंग है। ये मैच द फॉलोइंग इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 का करेक्ट आंसर है बी 3412। 3412 इसका करेक्ट आंसर है। 3412 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2011 सेंसस के हिसाब से पूछा गया पॉपुलेशन, थर्ड पॉपुलेशन कौन है इसकी है? ये क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है फिर भी मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी ये डाउट है, मैं इसका कंफर्म करके मैं कंफर्म जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें इसका कंफर्म आंसर लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दी, इनको करेक्ट मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? 4312। 4312 इसका करेक्ट आंसर है। 4312 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्या है? ये नोकरेक असम, नोकरेक असम वाली ये मैच द फॉलोइंग है। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 20वें का करेक्ट आंसर है। 20वें का करेक्ट आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। 20वें का करेक्ट आंसर क्या है? सी 3142। 3142 3142 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोड से रिलेटेड है, आपको अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। अंदर अर्बनाइजेशन नगरीकरण वाला जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर क्या था? 21वां इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों ए और बी दोनों होना चाहिए। ए और बी दोनों होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है मुझे, मगर जहां तक कि मेरे हिसाब से ये ए और बी दोनों होगा। मैं पीडीएफ में इसका करेक्ट आंसर आप लोग को एक बार फिर से चेक करके लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है? 0 से 6 ईयर पर गर्ल 2011 सेंसस के हिसाब से जो पूछा गया है, मेल चाइल्ड का हाईएस्ट नंबर कहाँ पे पाया गया था? ये कहाँ पाया गया था हमारा? 22वें का उत्तर क्या है? 22वें का उत्तर है सी, हरियाणा। इसका क्या है? हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है 22वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉस ऑफ वाटर थ्रू पर्सपिरेशन। इसका सही जवाब क्या है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू पर्सपिरेशन। इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका? बोथ ए एंड बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों। दोस्तों ये मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर है और मैं इसका कंफर्म भी करके बता दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में क्या पूछा गया आपसे? माइक्रो प्लांट्स में कौन सी चीज नहीं पाई जाती? क्या नहीं पाया जाता है इसमें? करेक्ट आंसर 24 का क्या है? 24 का करेक्ट आंसर है डी, मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें के ऊपर। 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 25वां क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के बारे में क्या चीज गलत दे रखी थी? 25वां क्वेश्चन जो हीमोग्लोबिन के बारे में गलत दे रखी थी वो ये दे रखा था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा था वो गलत है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है HbA1c। HbA1c के बारे में इसका सही आंसर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी, डायबिटिक मिलेटस। ये इसका ऑप्शन सी, डायबिटीज मधुमेह, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन का क्या पूछा गया इसमें? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल ड्यूटीज, संविधान के हिसाब से आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो सवाल आया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 27 का करेक्ट आंसर है 27 का करेक्ट आंसर है डी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सही है। 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28 में असर्शन रीजन, कथन कारण वाले का उत्तर क्या है? ये लोकसभा कथन कारण के, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 28वें का उत्तर है डी। 28वें का उत्तर है डी। डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कमेटी, पंचायती राज कमेटी से जो सवाल आया था, पंचायती राज कमेटी वाले के सवाल का उत्तर क्या है? पंचायती राज कमेटी वाले सवाल का उत्तर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 29 3412 3412 सही जवाब है इसका, 3412। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? संविधान जो सेंट्रल स्टेट के फाइनेंस के बारे में बात करता है, कौन सा पार्ट होता है वो? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 30वें का करेक्ट आंसर है सी, पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर भाग 12, भाग 12 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी पार्ट 12 भाग 12। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे ये चेयर वाला क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया था आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर 73 इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है सी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका मैंने भी सोल्यूशन बता रखा है अपनी पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं अगर सोल्यूशन चाहिए आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। वाई किस दिन जन्म हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है थर्सडे, बृहस्पतिवार इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये मैं सारे क्वेश्चंस डबल क्रॉस करके तब मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग बस इसी के हिसाब से अपने मार्क्स जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको पूरी सटीक आंसर की मिल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही हम सारे ही एग्जाम्स की आंसर की और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कराते हैं इस चैनल पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका भी मैंने सोल्यूशन आप लोगों को बता रखा है। इसका सोल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी 27 इसका करेक्ट आंसर है। 27 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 35 क्या है? ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इसका आंसर क्या था? डी। इसका आंसर था डी 35 साल। इसका आंसर क्या था? डी 35 साल इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों। इस क्वेश्चन के में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट क्या है? ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आप लोगों को सभी को 1 मार्क्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिखने का इनका ढंग है, ये लिखने का ढंग सही नहीं है। ये होना चाहिए 2 की पावर में ये सब लिखा होना चाहिए, तब इसका उत्तर क्या आएगा? 2 इसका उत्तर आएगा। मगर ये क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है, तो इसका आप सभी विद्यार्थियों को इसका मार्क्स 1 मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर था सी। इसका करेक्ट आंसर क्या था? 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? HCF और LCM, मासापा लासापा, इसके बारे में क्या करेक्ट आंसर था? इसका करेक्ट आंसर था 84 इसका करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट गवर्नमेंट जो टॉप किया है किसमें? गुड गवर्नेंस इंडेक्स। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? तमिलनाडु ने टॉप किया है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 39 का क्या करेक्ट आंसर है? तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे रिजर्विंग टैक्सिंग मैकेनिज्म के बारे में, करों की व्यवस्था के बारे में जो पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 40वीं का करेक्ट आंसर है बी। 40वीं का करेक्ट आंसर क्या है? बी। ये सभी आय समूह वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कब तक पूरा करने का है? इंडिया का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब तक पूरी करने का लक्ष्य रखा था इंडिया ने कब तक की रखा है? इसका 41वें का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा 2024 तक की हम लोग का टारगेट है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको इसमें 15वें फाइनेंस कमीशन के बारे में जो चीज़ गलत है उसको पता करनी थी, वो क्या है इसमें? 42 क्वेश्चन नंबर 42 15वें कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंस कमीशन के बारे में जो गलत है वो क्या दे रखा है?
ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो 30 अक्टूबर 2020 वाली जो बात दे रखी है ये गलत दे रखी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अरेंज करना है इसमें पल्लव रूलर के हिसाब से, पल्लव रूलर शासकों के हिसाब से जो क्वेश्चन आया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 4213, 4213 ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 44 में आपको राजा और उनकी रानियों का, शासक और उनकी रानियों का नाम दे रखा था, इसको सही से जोड़ना था। इसका करेक्ट आंसर क्या आया था? 44 का करेक्ट आंसर आया था ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 3124 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45 का करेक्ट आंसर क्या है? 45 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन आपका करेक्ट पॉइंट है। इसमें आपको क्या पता करना था? इसमें जो चीज सही से समाचार पत्र और उनके संस्थापक जो गलत दे रखे थे वो उसको बताना था। इसमें क्या गलत दे रखा था? तहज़ीबुल अखलाक वाला क्वेश्चन गलत दे रखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? लिस्ट ए लिस्ट बी की मैच ऑफ फॉलोइंग करनी थी। इसका क्या आंसर है? ताजुल मासिर के वाला क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? 46 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 46 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 2341 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 47 में आपसे क्या पूछा गया? एंड्रयू फ्रेजर और फेमैन कमीशन वाले जो इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी थी, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 47 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। 3124 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 में क्या पूछा गया आपसे? 48 में आपका असर्शन कथन और कारण आर्य समाज वाला जो कथन और कारण है ये पूछा गया था। कथन और कारण 48 इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्य समाज वाले का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 में आपसे क्या पूछा गया था? लाला लाजपत राय से रिलेटेड जो बात सही दे रखी थी वो पूछी थी। लाला लाजपत राय से रिलेटेड जो सही बात दे रखी थी 49 में, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओनली ए, केवल एक, ए ऑप्शन, ओनली ए, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विलय के सिद्धांत के बारे में जो पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1342 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 51 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपका? एफआरपी शुगर केन के बारे में जो पूछा गया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है एफआरपी शुगर केन, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? 51 का सही उत्तर है ए ऑप्शन कैबिनेट कमिटी इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों वाली कैबिनेट कमिटी इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन और कारण जो सनफ्लावर वाला है, सनफ्लावर से रिलेटेड जो कथन और कारण आया था 52, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 53 क्या पूछा गया आपसे? रेपो रेट, पॉलिसी रेपो रेट जो पूछी गई थी आपसे, बैंक आरबीआई की 5 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट की जो वो पूछी गई थी, इसका क्या सही जवाब है? इसका है 5.115, ऑप्शन नंबर सी, 5.115 और 4.9%, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें मेजर कंसीडर करना था है स्टेटमेंट और रिस्पेक्ट टू प्राइस इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन था, इसका आपसे क्या हुआ? OEA प्राइस इंडेक्स के बारे में आपसे क्या सूचकांक, मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित वाला जो क्वेश्चन था, इसका क्या करेक्ट आंसर है? इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों इसमें हल्का सा डाउट है मुझे, मगर इसके मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के लिए कौन सा शहर चुना गया है? कौन सा शहर है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब 55 का सही जवाब है नोएडा इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अन्न प्रथा के बारे में जो पूछा गया है वो क्या है? इसका सही जवाब क्या है? अन्न प्रथा के बारे में जो 56 क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है बुंदेलखंड रीजन, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है जो करेक्ट नहीं है, जो सही सही से मैच नहीं किया गया उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 57 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 57 का करेक्ट आंसर है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बारे में जो ये अमरूद जली दे रखा है ये गलत दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 जो सोनभद्र है आपका, ये सही जवाब है। अगरिया, बगिया, भुइया ये ट्राइब्स जो पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर वाला जो पूछा गया था, जैविक उर्वरक, जैव उर्वरक के बारे में जो पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका 59 का करेक्ट आंसर है, 59 का करेक्ट आंसर है बी। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ब्लू ग्रीन एल्गे, नील हरित शवाल इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग सिंगर और उनके स्टाइल ऑफ सिंगिंग। गायन शैली और गायक के बारे में जो मैच ऑफ द फॉलोइंग गलत है वो बताना था। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 60 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 60 का हमें इसमें डाउट है दोस्तों, 60 में हमें इसमें डाउट है। इसका मैं उत्तर आपको देखकर पीडीएफ में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है करेक्ट कोड मैच करना है आपको। करेक्ट कोड मैच करना है ऑथर, लेखक और उनके नाम, उपनाम का, उपनाम और उनके लेखक और उनके उपनाम का करेक्ट मैच करना था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3421 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 62 क्वेश्चन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जो पूछा गया था, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें आपसे पूछा गया था। क्या इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 62 का सही जवाब है, 62 का सही जवाब है सी, बोथ ए एंड बी, बोथ एक और दो दोनों सही, एक और दो दोनों सही बात बोली गई थी। 63 क्या है? क्वेश्चन नंबर ग्रीन पीस के बारे में जो पूछा गया था, ग्रीन पीस इंडिया जनवरी 2020 के बारे में जो सवाल पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर 63 का करेक्ट आंसर क्या है? झरिया, झरिया इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं इसी तरीके से आप लोगों को सबसे पहले आंसर की और करेक्ट आंसर की देता रहूंगा और प्रिपरेशन कराता रहूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग बिम्स्टेक कंट्रीज के बारे में जो पूछा गया था, इसके बारे में पूछा गया था क्या? 11 से 13 दिसंबर 2019 को समाप्त हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। इसका करेक्ट आंसर क्या था? 64 का करेक्ट आंसर क्या था? बी, बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, बी इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिटीज और उसकी रिवर, नगर और उसकी नदियों के बारे में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 65 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4321 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? नॉर्थ साउथ सीक्वेंस में आपको लगाना था, नॉर्थ साउथ सीक्वेंस में आपको लगाना था। इसमें नॉर्थ साउथ सीक्वेंस, इसका करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस क्या था आपका? उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सही क्रम इसका क्या था? क्वेश्चन नंबर 66 का इसका करेक्ट आंसर था डी। इसका करेक्ट आंसर क्या था? ये था, इसका करेक्ट आंसर डी था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 67 आपसे कथन और कारण, असर्प्शन और रीजन जो आपसे पूछा गया था, असर्प्शन और रीजन आपसे पूछा गया था। नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड और मॉइस्चर से रिलेटेड ये क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉर्थ और साउथ रिलेटेड 15 से 30 डिग्री वाला, इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है बोथ ए ऑप्शन ए आर। कथन और कारण दोनों ही सही थे इसमें, कथन और कारण दोनों ही सही थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या पूछा गया था? प्रोजेक्ट्स पूछे गए थे और उसके रिवर्स पूछे गए थे, जो परियोजनाएं और किस नदी से रिलेटेड है इसके बारे में पूछी गई थी। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है 68 का बी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 68 का बी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रीस के बारे में, ग्रीस से संबंध में पूछा गया है क्या चीज सही दे रखी है, ग्रीस के संबंध में क्या चीज, ग्रीस के संदर्भ में क्या चीज सही दे रखी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 69 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया कोल फील्ड दे रखी है और उनकी लोकेशन दे रखी, कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थित, कहाँ पे वो स्थित है, ये पूछा गया था आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया था?
70 का करेक्ट आंसर क्या है? 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? 70 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया था इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्रेन वाला, ट्रेन वाले का करेक्ट आंसर 100 मीटर, 100 मीटर की लंबाई है दूसरी ट्रेन की। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा क्या था? लाभ और हानि, लाभ और हानि वाला जो मैंने सॉल्व कराया था इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका करेक्ट आंसर था 20%। करेक्ट आंसर इसका क्या था? 20%। 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट इसका करेक्ट आंसर था। इसका 20% प्रॉफिट कौन सा? ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन 72 का, 72 का क्या होगा आपका दोस्तों? 20% करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड। चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड ये क्या पूछा गया है? ये 8000 इसका आएगा आंसर। इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा 8000 आएगा 73 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? 74 में क्या पूछा गया आपसे? यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में किसका फिजिकल डेफिसिट कितना इसका राज्य कोष घाटे के प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य था? इसका इसका क्या लक्ष्य था? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य था इसमें? 74 का 74 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 3.3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 75 में क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया था कौन सी प्रदेश टॉप 5 लिस्ट में नहीं है एसडीजी में? एसडीजी में 75वें का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात एसडीजी में की लिस्ट में नंबर 5, टॉप 5 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों? इसमें आपसे क्या पूछा गया था? 76 में आपसे क्या पूछा गया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। 3 to 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में क्या पूछा गया था आपसे? पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंडिया के एम्ड एट मल्टीपल गेन्स, अनेक लाभ के लिए जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है हाल ही में एकीकरण किया गया, तो इसका क्या सही जवाब था? 77 का सही जवाब क्या है? डी 1 2 3 4। जो ये चारों ही बातें दे रखी हैं वो सही दे रखी हैं। 1 2 3 4 जो चारों ही बातें दे रखी हैं वो सही दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था शतश्री संहिता निकनेम किसका है? शतश्री संहिता उपनाम किसका है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 78 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? महाभारत। महाभारत ग्रंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? 79 आपसे पूछा गया है कर्दमक का क्षत्रपास का कॉइन, वेरी रेयर कॉइन, इनका सबसे सिक्का के बारे में जो पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है? 79 का सही जवाब है डी गोल्ड। इसका सही जवाब क्या है? स्वर्ण, गोल्ड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या? फिलोसफी और मेथड्स ऑफ साल्वेशन, दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के वाला जो आपका मैच द फॉलोइंग थी उसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 80 का सही जवाब है बी। 80 का सही जवाब क्या है? बी। 80 का सही जवाब क्या है? ये बी 4312 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 17 मई 1540। 17 मई 1540 में कन्नौज में जो बैटल हुई थी वो किसके बीच में हुई थी? इन दो राजाओं के बीच में ये बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था 17 मई 1540। 17 मई 1540 का 81 का आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है बी शेरशाह और हुमायूं में। शेरशाह और हुमायूं में ये लड़ाई हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या पूछा गया था आपसे? 1922 बाय महात्मा गांधी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी का था, मेजर कॉज क्या था इसका? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी ने जो 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसका सही जवाब क्या है? प्रमुख कारण क्या था इसका? इसका 82 का सही कारण 82 का सही आंसर क्या है दोस्तों? 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चौरी चौरा में जो हिंसा हुई थी उसके कारण इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गदर पार्टी से कौन सी बात कौन नीचे से रिलेटेड नहीं है? गदर पार्टी से कौन इनमें से रिलेटेड नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? 83 का करेक्ट आंसर है खुदीराम बोस गदर पार्टी से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे क्या पूछा गया है? कौन सी चीज करेक्ट मैच नहीं हुई है? कौन सा विद्रोह साल से करेक्टली लिखा नहीं गया है यहाँ पे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है? 84 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे दोस्तों? सी। 84 का करेक्ट आंसर कुकी विद्रोह इस साल में नहीं हुआ था, ये गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 85 में आपसे क्या पूछा गया है?
हु अमंग द फॉलोइंग लीडर सेड आई एम इन द इंडियन टॉम टॉम, ये मदरलैंड वाला जो सवाल है ये किसने कहा था, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका 85 का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, 85 का करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट जी ने ये कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 86 में क्या पूछा गया था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए, गठन के लिए, गांठ गठन के लिए कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी है, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, इसका करेक्ट आंसर है। 86 का आंसर क्या है, नाइट्रोजन, इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सारे आंसर्स मैंने डबल चेक करे हैं, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप लोग अपने इसी हिसाब से मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, और मैं जल्द ही इसके रिलेटेड कितने कट ऑफ रिलेटेड भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, 87 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन से कितनी यूरिया बनेगी, 1 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन से कितनी यूरिया बनेगी, इसका करेक्ट जवाब क्या है दोस्तों, 87 का करेक्ट जवाब है बी 2.2 किलोग्राम, 2.2 किलोग्राम एक किलो नाइट्रोजन से बनेगी। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल में आपसे ऊसर सॉइल से रिलेटेड, जो ऊसर मिट्टी से संबंध में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका करेक्ट जवाब क्या है दोस्तों 88 का करेक्ट जवाब मेरे हिसाब से ए होगा, 88 का करेक्ट जवाब मेरे हिसाब से ए होगा। दोस्तों इस पे डाउट है, मगर मैं इसका पीडीएफ में करेक्ट आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 500 की इंडिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में किसका नाम आया है 2019 में, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है दोनों दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका करेक्ट आंसर है। 89 का ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर है, 89 का सी है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 90 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है, तैरता हुआ सौर ऊर्जा निरंतर किस बांध पर बना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, 90 का करेक्ट आंसर क्या है, रीहन बांध इसका करेक्ट जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, फॉलोइंग सिटीज इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पल्स भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, इसका करेक्ट जवाब क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट जवाब है कानपुर। 91 का करेक्ट जवाब क्या है दोस्तों, कानपुर में ये इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान कहाँ है, कानपुर में है। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का लीडिंग प्रोड्यूसर जो संतरे में कौन सबसे ऊपर है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादक संतरे का कौन सा जिला है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादक है, इसका सही जवाब क्या है, 92 का सही जवाब क्या है दोस्तों, सी सहारनपुर इसका सही जवाब है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा संतरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था संस्थान और उनकी लोकेशन पूछी गई थी, संस्थान और उनकी लोकेशन। 93 क्वेश्चन में इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, 93 का सही जवाब है क्या है दोस्तों, सी 4123 इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बोला गया था, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, 94 का सही जवाब क्या है, बी 94 का 1 2 3 जो बात कही गई है, 1 2 3 ऑप्शन जो दिया गया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, बाइबल बुक के बारे में जो पूछा गया था, बाइबल ग्रंथ से संबंधित भारतीय शास्त्रीय संगीत जो पूछा गया था वो क्या है, इसका सही जवाब, बाइबल बुक शास्त्रीय संगीत, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, 95 का सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नाट्य शास्त्र इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 96 कथन और कारण अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो ये कथन और कारण पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है आपका 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बोध कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा कथन और कारण जो पूछा गया था आपसे रूरल पॉपुलेशन के बारे में, जो ग्रामीण जनसंख्या के रिलेटेड था, उससे क्या इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब है कथन और कारण दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 9। क्वेश्चन नंबर 98 पे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राइटर्स बिल्डिंग कहा जाता है दोस्तों। 2020 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी कोलकाता में नवनिर्मित भवन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जनवरी 2020 से निम्नलिखित में से जो पूछा गया था, इसका
इसके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेटिक कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी अफ्रीका में जो इंडिया ओपन इट्स फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जो 2020 में, जनवरी 2020 में भारत ने अपना अफ्रीका में खोला है, वो किस कंट्री में है? वो किस कंट्री में है दोस्तों? इसका करेक्ट जवाब क्या है? 100 का करेक्ट जवाब क्या है दोस्तों? ए, नाइजर जो है, नाइजर में भारत ने अपना महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 101 सवाल क्या पूछा गया था आपका? ग्रैमी अवार्ड, मिशेल ओबामा को ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? मिशेल ओबामा से रिलेटेड वाला जो सवाल आया था 101, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बिकमिंग इसका सही जवाब था। नेक्स्ट सवाल क्या है? 102 से में क्या पूछा गया आपसे? आपको यहाँ पे देश दे रखा था, उनकी राज्य पूछी गई थी किसमें? ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में, जो सही से ना मैच किया हो, सही से जो गलत मैच किया हो ग्लोबल वाला सूचकांक, वो आपको बताना था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 102 का करेक्ट आंसर है डी, जो यूएसए वाला जो दे रखा है ये गलत दे रखा है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 13 ईयर ओल्ड सुचेता सिंह 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जो मिला है 2020 में, इसके बारे में जो पूछा गया था आपसे 3 जनवरी 2020 में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में जो बात कही गई, इसमें से इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 103 का सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2, जो 1 और 2 दोनों बोली गई वो सही है। कोप 26 2020 के बारे में जो पूछा गया था सवाल, इसका सही जवाब क्या है? कोप 26 के बारे में 104 का सही ऑप्शन क्या है? सी। 104 के बारे 104 का क्या सही जवाब है? ए ऑप्शन दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, ग्लासगो इसका सही ऑप्शन है। कोप 26 2020 का कहाँ? ग्लासगो में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? बाकू अजरबैजान, कैपिटल जो बाकू अजरबैजान है वो किस सी के किनारे है? वो किस कोस्ट के किनारे है? बाकू अजरबैजान की राजधानी बाकू के बारे में जो पूछा गया था, इस सवाल का जवाब क्या है? 105 का सवाल का जवाब है सी ऑप्शन, कैस्पियन सागर जो है इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 106 इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? ग्रासलैंड और कॉन्टिनेंट, आपको घास के मैदान और महाद्वीप को सही बताना था, कौन से सही से मैच करना था। इसका सही जवाब क्या है? 106 का सही जवाब क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। 4312 दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम लोग बीईओ और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उसके बारे में प्रिपरेशन और वो सब करा रहे हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें ग्रो करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? 107 क्वेश्चन में पूछा गया आपसे बैम्बू अ वंडर ग्रास जो एग्जीबिशन हुआ था उसके बारे में जो पूछा गया आपसे। बांस एक जुदाई घास के बारे में जो एग्जीबिशन हुआ था, 2 दिवसीय कार्यशाला जो प्रदर्शनी हुई थी, ये कहाँ पे आयोजित की गई थी दोस्तों? 107 का करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू। 107 का करेक्ट आंसर क्या है? जम्मू में ये आयोजित की गई थी। 108 में क्या पूछा गया है? 108 में आपको जनजाति और उनका एरिया पूछा गया था, ट्राइब्स और उनका एरिया पूछा गया था, जनजाति और क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 3412 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 109 में क्या पूछा गया आपसे? 109 में आपसे पूछा गया है लिग्नाइट कोल के बारे में। लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल कहाँ है इंडिया में? इंडिया में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल सबसे बड़े क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 109 का सही जवाब है दोस्तों नावेली इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 में क्या पूछा गया आपसे? कौन सी चीज़ इंडिया की ट्रिब्यूटरी दामोदर रिवर नहीं है? दामोदर रिवर से कौन से रिलेटेड नहीं है इसमें? इसका सही जवाब क्या है? दामोदर वाली का सही जवाब क्या है? 110 का सही जवाब क्या है दोस्तों? इंद्रावती इसका सही जवाब है। इंद्रावती दामोदर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? 111 में क्या? नहर परियोजना और उसके लोकेशन, नहर परियोजना कैनाल प्रोजेक्ट और उसकी लोकेशन के बारे में जो पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या है? 111 का सही जवाब है ये गलत चीज़ दे रखी थी, जवई परियोजना ये गलत दे रखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 112। 112 में आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था इसमें से कौन सी चीज़ गलत है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो 112 में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैंगनीज। ये चीज़ गलत दे रखी है, भारत में उड़ीसा में मैंगनीज सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार, ये चीज़ गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 113। 113 में आपसे क्या पूछा गया है? आयरन ओर के बारे में पूछा गया है, लौह अयस्क भंडार के बारे में पूछा गया है। तो ये कौन से रॉक सिस्टम में पाया जाता है, ये कौन से शैल में पाया जाता है, समूह में पाया जाता है? 113। 113 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए धरवाड़, धरवाड़ इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 114। 114 का क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 114 में आपसे पूछा गया सेल्वा फॉरेस्ट। सेल्वा फॉरेस्ट, सेल्वा फॉरेस्ट की विशेषता क्या है दोस्तों? सेल्वा फॉरेस्ट की विशेषता वाले का जवाब क्या है? 114 का जवाब क्या है दोस्तों? ए ब्रॉड लीफ। ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ती होती हैं इसकी, चौड़ी पत्ती, सदाबहार, सदाबहार चौड़ी पत्ती होती है, ये इसका विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे क्या पूछा है? सेंट्रल फॉर सोशल एंड फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, सामाजिक वैनिक पर्यावरण पुनर्वास भारत केंद्र के बारे में जो पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, प्रयागराज इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बारे में जो पूछा गया था, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के बारे में जो पूछा गया था 116 का करेक्ट आंसर क्या है? 1986। 1986 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी के क्रम में आपको लगाना था जो, तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 117। 117 का सही जवाब क्या है दोस्तों? डी। डी इसका सही जवाब है। डी इसका सही जवाब है दोस्तों। तो 117 का सही जवाब क्या है दोस्तों? डी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, ये इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसमें आपको फिनोमेना और कंपाउंड घटना और यौगिक के मैच द फॉलोइंग करनी थी। इसका सही जवाब क्या है? 118 का सही जवाब है दोस्तों। 118 का सही जवाब है दोस्तों। 118 का सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है दोस्तों। सी ऑप्शन इसका सही, 3421 इसका सही जवाब है। माइक्रोहीजा के बारे में जो पूछा गया था आपसे, माइक्रोहीजा क्या होता है, माइक्रोहीजा किससे संबंधित है? माइक्रोहीजा संबंधित है 119 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फंगाई और प्लांट्स, कवक और पौधक मादे, ये इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आखिरी क्वेश्चन आपसे फैक्ट्स जो करेक्ट नहीं, विटामिन के बारे में कौन सा कथन गलत दे रखा था, विटामिन के बारे में जो कथन गलत दे रखा था वो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ये चीज गलत दे रखी थी। इसका सही जवाब क्या है? ये दोस्तों मैंने आप लोगों को 120 क्वेश्चंस के सही डबल चेक करके आंसर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप अपने आंसर्स इससे मैच कर सकते हो। अगर आपकी टेस्ट सीरीज कोई अलग है तो आप क्वेश्चंस देख के उससे मैच कर सकते हो। मैं दोस्तों आप लोग के लिए जल्द ही इसके रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड और कितना सेफ मार्क है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ट्रिक्स से पढ़ते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ये सारी चीजें हम लोग इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।